नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र। आज ये वीडियो उन बेहुदों के लिए है जो बेहुदे ये कहते हैं कि पानी पीने का अधिकार सबको मिलना चाहिए, पानी पर सबका अधिकार होना चाहिए। जो वो बेहुदे ये कहते हैं कि शमशान घाट पर सबका अधिकार होना चाहिए। जो बेहुदे ये कहते हैं कि मंदिरों पर सबको छूट होनी चाहिए दर्शन करने। मैं उन बेहुदों से ही पूछना चाहता हूं, वो तमाम बेहुदे जो समय समय पर यह सवाल खड़ा करते हैं कि पानी नहीं पीने दिया, कई हजार सालों तक तथा कथित सामान्य वर्ग के लोगों ने पानी नहीं पीने दिया, तो मुझे ये जो आरोप लगाने वाले बेहुदे हैं वो बताएं कि पानी नहीं पीने दिया तो हजारों साल से जिंदा कैसे हैं। सामान्य वर्ग तुमको नदी से पानी पीने को रोक रहा था, कुएं से पानी पीने को रोक रहा था, नल से पानी पीने को रोक रहा था। अच्छा, और इस आजाद भारत में आप बोल रहे हो, इस देश में 1947 के बाद से भारत आजाद हुआ। अंग्रेजों का कानून तो चल ही रहा था 26 जनवरी 1950 से, तथा कथित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कानून देश में लग गया। तो भाई 1950 से लेकर अब तक पानी नहीं पीने दिया जा रहा है। चलिए हजारों सालों छोड़िए, 75 सालों से मैं बात कर रहा हूं। 75 सालों से पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, सामान्य वर्ग वाले पानी नहीं पीने दे रहे हैं। और पानी नहीं पीने दे रहे हैं तो तुम जिंदा कैसे हो? इतना कॉमन सेंस नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, ये भी मान लिया। अब आते हैं शमशान घाट पे। शमशान घाट पर किसका अधिकार नहीं है? अगर शमशान घाट पर अधिकार नहीं है तो तुम जलाए कहां जाते हो? कुछ भी बोल देना सामाजिक समरसता के नाम पर ठीक नहीं है। समाज में ये बोलकर आप एक बड़े वर्ग को, देश के बड़े वर्ग को, जिसका इस देश के लिए सर्वाधिक योगदान रहा है, जो वर्ग सर्वाधिक मुगलों से लड़ा और अन्य मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ा, अन्य अंग्रेजों से लड़ा, आजादी के आंदोलन में जिसने सर्वाधिक बलिदान दिया, उस वर्ग को अपराधी बनाना चाहते हो? ऐसे बेहुदों का मुख नोच लेना चाहिए जो बेहुदे ये आरोप लगाते हैं कि पानी नहीं पीने दिया है। शमशान घाट पे समान अधिकार नहीं था। अब आइए मंदिरों पर आते हैं। मेरी उम्र 36-37 साल है। इतने उम्र में मैंने कभी नहीं देखा, मैं मिर्जापुर से आता हूं, कि मां विंध्यवासिनी के धाम में आधार कार्ड चेक होता हो। मैंने नहीं देखा आधार कार्ड चेक होते हुए। या फिर किसी भी अन्य धार्मिक स्थान पर गया हूं, कहीं भी मैंने आधार कार्ड चेक होते हुए नहीं देखा कि भैया ये सामान्य वर्ग का है, ये पंडित जी हैं, ये बाबू साहेब हैं, ये पिछड़ा वर्ग का है, ये दलित है, ये यादव है, इसे दर्शन करने देना है, इसे नहीं करने देना है, या फिर कोई अलग मार्ग बना हो। मैंने नहीं देखा। तो फिर ये बात आती कहां से है? कौन लोग हैं जो इस देश के सामान्य वर्ग को अपराधी बताना चाहते हैं? ऐसे लोगों का प्रतिकार होना चाहिए, बहुत जरूरी है। इस प्रकार का झूठ लगातार बढ़ाया जा रहा है कि पानी नहीं पीने दिया, पढ़ने नहीं दिया। भाई हम जिस विद्यालय में पढ़े हैं, मैं अपने विद्यालय की बात कर रहा हूं, जिस प्राथमिक विद्यालय में मैंने पढ़ा है, उसी प्राथमिक विद्यालय में दलित भी पढ़ते थे, पिछड़ा भी पढ़ते थे, अल्पसंख्यक भी पढ़ते थे। एक ही हैंडपंप से पानी पीते थे।
तो फिर ये बात आती कहां से है कि पानी नहीं पीने दिया? अब कहेंगे नहीं नहीं, उसके पहले ये तो बाबा साहब के संविधान ने अधिकार दे दिया है। तो उसके पहले तो अंग्रेजों का शासन था ना, उसके पहले मुगलों का शासन था ना, अन्य लोगों का शासन था। और उस दौर में भी, अंग्रेजों के काल में भी, अगर हमने पढ़ने नहीं दिया, पानी पीने नहीं दिया, तो तुम जिंदा कैसे हो? बस इतने हमें जवाब दे दो। झूठ की कोई पराकाष्ठा होती है, वह बोला जा रहा है इस देश में, और जिसका प्रतिकार होना चाहिए। लेकिन सामान्य वर्ग के लोग भी इस झूठ को सुनते हैं जो नहीं सुना जाना चाहिए। अब क्या कहें, मंदिरों की बात हो रही है, अभी कुंभ आया है, मैंने ऐसे ऐसे वीरों को देखा है, कह रहे हैं कुंभ में इस बार जाति पाति की सारी सीमाएं टूट गई। अरे मूर्खो, अरे जाहिलो, तुम्हारी बुद्धि पर मुझे तरस आता है। कुंभ को मैंने 2013 का कुंभ देखा, 2019 का कुंभ देखा, 2025 का कुंभ देखा, उसके बीच में जितने माघ मेला आते हैं सब देखा। कुंभ में कभी किसी का आधार कार्ड नहीं चेक होता। उसके पहले भी जो कुंभ हुआ करते थे, किसी का आधार कार्ड नहीं चेक होता था। अच्छा, बड़ी बेशर्मी पूर्वक बात कर रहे होते हैं कि एक तरफ दलित स्नान कर रहा होता है, एक तरफ पंडित स्नान कर, ये तो हमेशा करते रहे हैं भाई, तीर्थ स्थलों पर। और तीर्थ स्थल पर किसी की कोई जाति नहीं होती, कोई जाति नहीं होती। लेकिन नौटंकी जबरदस्त हो रहा है इस देश में कि मंदिरों पर, पानी पर, शमशान घाटों पर सबका समान अधिकार होना चाहिए। तो ये जो बोल रहे हैं, जो भी व्यक्ति यह बोल रहा है कि मंदिरों पर, शमशान घाट पर, पानी पर सबका समान अधिकार होना चाहिए, उससे पूछा जाना चाहिए कि कौन समान अधिकार नहीं दे रहा है। ये जाहिलियत मत करो, बताओ कि कौन समान अधिकार नहीं दे रहा है, कौन रोक रहा है पानी पीने से, कौन मंदिर नहीं जाने दे रहा है। क्या काशी विश्वनाथ मंदिर में जाति पूछी जाती है? और कब पूछी जाती है? थेथरई करना बंद कर दो और इस देश के सामान्य वर्ग को अपराधी बनाने का कोशिश करना बंद कर दो सामाजिक समरसता के नाम पर। नौटंकी चल रहा है देश में, अपनी अपनी राजनीति के लिए कोई भी कुछ भी बोल रहा है। भैया, अब आप कोई बात कहेगा, मैंने अपने घर में मंदिर बनवाया है, मेरा हैंडपंप है, अगर मेरे घर पर मेरा हैंडपंप है तो वो मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा ना। उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं, कोई अपने हैंडपंप पर पानी पीने से भी किसी को मना नहीं करता। कोई प्यासा कहीं बाहर से आ जाता है, कहता है प्यास लगी है, तो सिंपल पानी भी नहीं देते हमारे यहां। जो लोग कह रहे हैं पानी का सब पर समान अधिकार होना चाहिए, मैं कह रहा हूं, मैं बचपन से देख रहा हूं अपने घर में, सामान्य वर्ग से आता हूं, ब्राह्मण परिवार से आता हूं, कि घर के सामने अगर किसी ने पानी मांग लिया तो केवल पानी नहीं दिया जाता, उसके साथ मीठा भी दिया जाता है। ये संस्कार हैं। लेकिन राजनीतिक लोग और कुछ नीच लोग, कुछ विचारक लोग कहते हैं कि पानी का अधिकार सबको होना चाहिए। ये सवाल तब खड़ा होता है जब सबको पानी न पीने दिया जाए, तब। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है कि अगर कोई बेहुदा निकम्मा व्यक्ति ये कहे कि पानी पर, मंदिर पर, शमशान घाट पर सबको समान अधिकार होना चाहिए, तो आप उससे पूछिए किस काल में, कब
पानी पर, मंदिर पर, शमशान घाट पर अधिकार नहीं है। और आज आप बात क्यों कर रहे हो? वर्तमान की भी बात करिए। क्या पानी पर सबका अधिकार नहीं है? क्या मंदिर पर सबका अधिकार नहीं है? क्या शमशान घाट पर सबका अधिकार नहीं है? कोई भेद किया जा रहा है? ये सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि थथराई बहुत हो चुकी है इस देश में कि हजारों साल से शोषण हुआ है। धन्यवाद।